हम आए घूमने कंपनी बाग और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ कंपनी बाग का सीन कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, देखिए ये गार्डन पूरा फूल से सजा हुआ है। उस साइड देखिए इतनी दुकानें भी लगी हैं। आप लोगों को सामान खरीदना होगा तो आ जाइएगा कंपनी बाग में, खरीद के जाइएगा। अच्छा, कितने बीज रहते हैं? एक में कितने बीज? एक में और कितने दिन तक चलेगा? नहीं होगा, रखे रहे 5 महीने बाद जाना। जाली जरूरी बिना मिट्टी का, बिना गमले का उसमें तैयार करना है। ट्रे में पानी का सप्लाई किया जाता है, उस ट्रे के माध्यम से पानी को उसमें होल्ड करके भी तैयार करते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है
कि आपका एक बहुत दूसरा विकल्प अच्छी तरह से आपके लिए किचन गार्डन जिसको कहते हैं उस परिवेश में बहुत तरह विकल्प के रूप में बढ़ता है और आपके लिए ये किचन गार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा अगर हाइड्रोपोनिक के माध्यम से हमारे चाहे न्यूट्रिएंट की बात करें चाहे इंसेक्टिसाइड की बात करें पेस्टिसाइड की बात करें ये कहीं कि हमारे ये बना है ना इसीलिए बैरिकेडिंग इसका जिसमें एक पपीता है। पपीता ये हमेशा बहुत पाचन शक्ति है और इस पपीते को लोग प्रयोग करते हैं। जो बात है किचन गार्डन में शहर में ये पपीते की और उस किचन गार्डन में कुछ एकाध अमरूद के भी लगा देते हैं, केले के भी लगा देते हैं, आम के भी लगा देते हैं। तो उसके लिए जो है हमको एक बोनसाई जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, पपीते में आपका रेड लेडी जो ताइवान का है और अगर आपको अमरूद में पारिवारिक तो ललित है, धवल है और तो प्रजातियां बहुत है अपना पौध तैयार करते हैं। अगर आपको 90-95% जर्मिनेशन लेना है तो विशेष सावधानी रखना होगा और कोई बात नहीं है। लेकिन पपीते के लिए एक इतना नाजुक जो है पौधा होता है कि इसमें पहली बात बीज को बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे क्योंकि समय कम है पत्ता गोभी के पीछे की सब्जी है। फल नहीं वो सिंदूर जो आप लोग लगाते हैं। उधर वाला बात उत्पन्न हो जाता है। उस नर्सरी को कंट्रोल करने के लिए जो है न्यूट्रल पानी हाउस में पॉलीथीन बैग में 6x6 या 4x6 में इसकी हम नर्सरी कर देते हैं और नर्सरी करने के बाद इसकी हम रोपाई कर देते हैं। रोपाई के बाद फिर विशेष हमें ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि इस पपीते की इसमें ताइवान में इसको विशेष के लिए हर समय लगाने के बाद उसको बताना हो जाएगा। आप लोग हमारा नंबर लीजिए। आप कभी भी पपीते की छोटा आता नहीं लाल लाल या बड़ी खेती करना या फलदार कोई भी क्योंकि समय कम है सारी चीजों पे हम नहीं जाना चाहते हैं तो हमारा ये तुम्हारे एक 14 इसका फल आएगा थोड़ी नहीं और सटा लो और लाख पास करो। समय कम होने के कारण मैं इन्हीं बातों पर ध्यान देता हूँ। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, संतरा, संतरा नींबू।
चीकू है ना, चीकू ना। हमने आपको नहीं जानते क्या? अभी क्या तो मेंबर था? अपना अपना वायदा याद रखिएगा। चीकू वाला लेना फर्क है ना, तो भूल जाते हैं। देखिए जैसे कि आप सब पिछला समय जो निकल चुका है उसमें आपने देखा जो भी चाहे सब्जी हो चाहे फल हो चाहे अनाज हो उनका अगर हमने सेवन किया है तो वो कोरोना का जो पुराना काल निकला उसमें वही लोग सरवाइव किए। और जो हम रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे चाहे फल हो सब्जी हो अनाज हो सब में से पोषक तत्व गायब हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारा मिट्टी का हीमोग्लोबिन है वो कार्बन की प्रतिशतता 0.3% तक आ गई है घटकर। इसको हमको बढ़ाना है और इसको हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम अपने खेत की मिट्टी में अपने गमलों की मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता बढ़ाएंगे। इसी क्रम में सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता को बढ़ाने में प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। प्राकृतिक विधि से यदि हमारे पास एक देशी गाय है तो आप सब जानते हैं कि देशी गाय में असंख्य जीवाणु होते हैं जो कि हमारे मित्र कीट होते हैं। देशी गाय के गोबर से हम चाहे बीजामृत हो जीवामृत हो घन जीवामृत हो इनको तैयार करके रासायनिक उर्वरक के रूप में जो हम यूरिया देते हैं जो डीएपी देते हैं उनके विकल्प के रूप में हम इनको तैयार करके अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कायम रख सकते हैं। अपनी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। बीजामृत बीज शोधन के लिए है। जीवामृत रासायनिक खाद के रूप में जो हम यूरिया डाल रहे हैं डीएपी डाल रहे हैं उसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। और इनको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास अगर देशी गाय का गोबर है देशी गाय का गौमूत्र है और 5 लीटर अगर हमने देशी गाय का गौमूत्र लिया और 5 किलो देशी गाय का गोबर लिया और इसके साथ हमको 500 ग्राम बेसन लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किस तरह से उन्होंने प्राकृतिक खेती, हम सब का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है और अगर प्राकृतिक खेती हम सब करते हैं या प्राकृतिक उत्पाद जो तैयार होते हैं उनको खाते हैं तो हम सब की आयु भी उसी तरह से बढ़ती है और हम सब का जीवन बहुत ही सुख और मंगलमय होता है। साथियों, जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो उनमें उपकरणों का प्रयोग बहुत ही अधिक होता है। तो उपकरणों को हम किस तरह से सजाकर या सजोकर या अधिक समय तक अच्छे बना कर रखें, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे मध्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ मुखर्जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया संक्षेप में उपकरणों के रखरखाव के संबंध में जानकारी देने का प्रयास करें। प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ मुखर्जी। मंच पर ये देखो शिमला मिर्च ले लो, शिमला मिर्च बड़ा तीखा ₹40 करोड़ है। जमीन में बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन फिर भी हम लोगों के पास अधिक उत्पादन अधिक फल सब्जी हर चीज मिल रही है। किसी क्षेत्र में आप देखें कि केले का पहले हम लोग नहीं मिलते थे लेकिन ये कौशाम्बी है और अन्य आसपास के क्षेत्र हैं सब जगह बहुत ज़्यादा मिलने लगा है। इसका कारण यही है कि हम लोगों ने उद्यान में बहुत विशेष प्रगति की है। अन्य चीज का रखरखाव भी समय कम है इसलिए मैं बहुत छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। खेती में नमी यंत्रों की दुश्मन
भी जंग लग जाए तो यंत्र खराब हो जाता है। अगर आप कभी भी रखे हुए हैं आप उसको कभी भी पानी में डालते हैं तो उसमें बराबर समान रूप से ये चीज मिक्स होनी चाहिए, जो कि अक्सर हमारे किसान भाई और हमारे शहरी जो है हमारे मित्र साथी हैं वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो बस थोड़ा ला दिया और हो गया, काम हो गया, ऐसा नहीं है।